दोस्तों आज वीडियो की शुरुआत ही जरा नवल रविकांत के कोट से की जाए। वे कहते हैं सच्ची बुद्धिमानी यानी सच्ची इंटेलिजेंस यह है कि आप जीवन से वह पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। यानी कि अगर आप अपने जीवन से वह सब नहीं पा रहे जो कि आप चाहते हैं, जैसे पैसा, शोहरत, प्यार, अच्छी हेल्थ वगैरह वगैरह, तो आप सचमुच में बुद्धिमान नहीं हैं, इंटेलिजेंट नहीं हैं। हालांकि आप खुद को इंटेलिजेंट समझते रह सकते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आने वाला, लेकिन वस्तुतः इन रियलिटी आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, क्योंकि अगर होते तो आप वह सब पा लेते जो आप चाहते हैं, जैसे कि दुनिया के ज़्यादातर बुद्धिमान लोगों ने पाया ही हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आप दुनिया के टॉप 1% इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं, यानी आप अपने जीवन से वह सब कैसे पा सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैंने इसे बहुत सूझबूझ कर बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है, बहुत सोच समझ के कंटेंट तैयार किया है ताकि आपको इसका अधिकतम फ़ायदा मिले और यह आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की वजह बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस एक विज्ञान है, लेकिन अधिकतर लोग इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने या कॉग्निटिव टास्क यानी दिमाग वाले काम पूरे करने की क्षमता है। कोई शक नहीं कि ये बातें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पूरी तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि वो लोग जो IQ टेस्ट में अच्छे स्कोर लाते हैं अक्सर मानसिक विकास के पारंपरिक स्तरों कन्वेंशनल स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट पर ही अटके रह जाते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि वो असली इंटेलिजेंस के निचले 80% में हैं, भले ही उनका बुक स्मार्ट स्कोर कितना भी अच्छा हो, भले ही किताबें पढ़ के वे कितने ही नंबर लेकर आएँ। बहुत से स्मार्ट लोग अकेले रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, आर्थिक तंगी में रहते हैं और अस्वस्थ और बीमार भी रहते हैं। वे जटिल समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जीवन को सफल और समृद्ध बनाने की बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। आप इस बात को जान लीजिए कि IQ सब कुछ नहीं है। दोस्तों क्रिस लैंगन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा IQ वाले माने जाते हैं, वे कहते हैं ज़्यादातर हाई IQ वाले लोग चीज़ों को जूम करके देख सकते हैं, लेकिन उनके पास अपर्चर नहीं होता। यानी IQ का मतलब सिर्फ चीज़ों को गहराई से समझना नहीं है, बल्कि आपको व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। दोस्तों यदि आप जॉर्डन पीटरसन की अभिव्यक्ति क्षमता यानी एक्सप्रेस करने की एबिलिटी या एलन वॉट्स जैसा गहरा चिंतन चाहते हैं तो कृपया समझे कि उन्होंने यह सब कैसे हासिल किया। राइट, 1 साल का संकल्प लें। दोस्तों बिना संकल्प के कुछ नहीं होने वाला। 1 साल का संकल्प लें और हर दिन सिर्फ 1 घंटा अध्ययन और चिंतन में लगाएं। यह बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन यही एक ऐसा गुण है जो आपकी ज़िंदगी की सफलता को तय करने वाला है। अगर आप ऐसा कर पाए दोस्तों तो उससे सोचिए क्या क्या होने वाला है। आपकी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ को संभालने की क्षमता बढ़ेगी। आप में जितना चाहें उतना पैसा कमाने की क्षमता आएगी। आप में वास्तविकता यानी कि रियलिटी, यथार्थ को समझने और उससे वो सब पाने की क्षमता आएगी जो कि आप चाहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ जो गाइड दे रहा हूँ, आपके सामने पकी हुई खीर परोस रहा हूँ। एक्चुअली आपको सिर्फ खीर खानी भर है, जो बता रहा हूँ उसे जीवन में अपनाना भर है। बाकी सारे काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। ये बातें आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी, यह तय मान लीजिए। इसके लिए पहले ज़रा साइबरनेटिक्स को समझ लें। साइबरनेटिक्स, जो चाहो वो कैसे पाओ। दोस्तों आइंस्टीन ने कहा था कि एक ही काम बार बार करके अलग नतीजे की उम्मीद करना पागलपन है। दोस्तों साइबरनेटिक्स ग्रीक शब्द काइबरनेटिकोस से आया है, जिसका मतलब है दिशा देना या अच्छी तरह से गाइड करना। इसे आपको आपकी मर्जी का जीवन दिलाने वाली कला भी कहा जाता है। याद करें कि नवल रविकांत ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहा था। हमने इस वीडियो की शुरुआत ही उनकी लाइन से की थी। इंटेलिजेंस का असली मतलब है जीवन से वो पाना जो आप चाहते हैं। साइबरनेटिक्स आपको यह तेजी से सिखा सकता है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि साइबरनेटिक्स काम कैसे करती है, तो सुनिए। सबसे पहले अपने गोल्स, लक्ष्य तय करें, फिर उन गोल्स को पाने की दिशा में काम करें।
जानें कि आप अभी कहाँ हैं, लक्ष्य से अपनी स्थिति की तुलना करें। इस काम में आप गलती कर सकते हैं तो कुछ लोगों से बात कर लें। ईमानदारी से जानें कि आप इस वक्त कहाँ हैं, फीडबैक लेकर दोबारा कोशिश करें। इंटेलिजेंस का पैमाना यह है कि आप गलतियों से कितना जल्दी सीखते हैं। कम इंटेलिजेंट लोग समस्याओं में फंस जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अंततः सफल होते हैं। अब ज़रा गोल्स और सिस्टम्स की केमिस्ट्री को भी समझ लेते हैं। गोल्स और सिस्टम्स का महत्व। आपका दिमाग एक साइबरनेटिक सिस्टम है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपका दिमाग उन्हीं लक्ष्यों पर काम करता है जिन्हें आपने उसमें प्रोग्राम किया है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। आपकी आदतें और सोच आपकी पहचान को तय करती हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल ही होंगे, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं सफल होंगे। यानी आप अगर सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और वह कुछ भी हो, कितना भी मुश्किल काम हो, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो वह कितना भी आसान काम हो, आप उसे नहीं कर सकते। बस इतना समझ लीजिए और अब सोचना शुरू कर दीजिए। सफलता के लिए जरूरी है सही गोल तय करना। आजकल लोग कहते हैं दोस्तों कि सिस्टम पर ध्यान दो न कि गोल पर, लेकिन सच यह है कि गोल ही सिस्टम को दिशा देते हैं। अगर आपका गोल बड़ा है तो आपका सिस्टम उसी के अनुसार विकसित होगा। इसे मैं अपना खुद का उदाहरण देकर समझाता हूँ। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ। मैं 50 किलोमीटर की कई अल्ट्रा रन कर चुका हूँ। मैं साउथ अफ्रीका में एक 90 किलोमीटर की कॉमरेड मैराथन भी दौड़ चुका हूँ। अगले महीने मैं बॉर्डर रन में भाग ले रहा हूँ। राजस्थान में जैसलमेर से लोंगेवाला तक 100 किलोमीटर दौड़ लगाने वाला हूँ। तो वीक में मुझे 3-4 दिन रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब भी मैं घर से प्रैक्टिस के लिए बाहर निकलता हूँ तो दिमाग में सोच कर चलता हूँ कि यार आज कितना किलोमीटर मैं दौड़ूंगा। अगर मैंने 5 किलोमीटर दौड़ने का प्लान बनाया होता है तो मेरा शरीर क्या होता है, 5 ही किलोमीटर के लिए तैयार होता है। अगर मैंने 20 किलोमीटर दौड़ने का प्लान बनाया होता है तो मेरा शरीर 20 किलोमीटर के लिए तैयार होता है। पिछले दिनों में 50 किलोमीटर की मैंने दौड़ लगाई प्रैक्टिस में, तो मेरा शरीर जो है पहले से ही 50 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार था। यह याद रखें कि जैसा आप गोल रखते हैं दोस्तों, माइंड उसी के हिसाब से तैयारी कर लेता है और शरीर को भी वह वैसे ही तैयार करता है। चलिए अब जरा हम मेंटल डेवलपमेंट की स्टेजेस पर बात करते हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। दोस्तों आइंस्टीन ने कहा था आप उसी मानसिकता, उसी मेंटेलिटी से समस्या को हल नहीं कर सकते जिसने उसे पैदा किया है। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच का विस्तार करना होगा। आपको चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखना सीखना होगा। दोस्तों मानसिक विकास के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला क्षैतिज विकास, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, उसी स्तर पर नए कौशल, नए स्किल्स जोड़ना। दूसरा वर्टिकल अप, और बेहतर नए स्तर पर पहुंचना। तीसरा वर्टिकल डाउन, किसी कारणवश निचले स्तर पर लौट आना। ये जान लीजिए कि सही मानसिकता अपनाने से आप हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। चलिए अब आज के मुख्य बिंदु पर आते हैं दोस्तों। टॉप 1% इंटेलिजेंस हासिल करना। सबसे ऊंचे स्तर पर इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ बुक स्मार्ट होना नहीं है। इसका मतलब है समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना और हर चीज़ को एक साथ देखना। टॉप इंटेलिजेंस की विशेषताएं हैं कि वह वास्तविकता को गहराई से समझती है। दूसरा तर्क और लॉजिक से परे सोचती है। तीसरा अहंकार यानी ईगो को कंट्रोल में रखती है। हर चीज को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखती है। यानी कि इस स्तर पर लोग कंप्लीट टोटल रियलिटी, संपूर्ण वास्तविकता को समझते हैं और सीमाओं से परे जाकर सोचना शुरू करते हैं। यानी इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ गहराई से सोचने की क्षमता नहीं बल्कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाना भी है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सोच कैसे सीमित हो रही है तो आप हर स्तर को पार कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि आपको सही लक्ष्य तय करने हैं, अपनी गलतियों से सीखना है, नए प्रयोग, नए एक्सपेरिमेंट करते रहना है और मानसिक विकास के अगले स्तर पर पहुंचने का प्रयास करना है। इनके अलावा आपके लिए
6 और काम हैं जो कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया के टॉप 1% इंटेलिजेंट लोगों में शामिल होने के लिए सिर्फ पारंपरिक बुद्धिमानी काफ़ी नहीं है। इसमें ऐसी आदतें और गुण भी शामिल हैं जो आपकी सोचने की क्षमता, समझ और निर्णय लेने की ताकत को बढ़ाते हैं। आपको ये 6 काम सुनिश्चित करने हैं दोस्तों। पहला, गहरी जिज्ञासा को बढ़ाएं। जिज्ञासा बुद्धिमानी की नींव है। टॉप इंटेलिजेंट लोग हमेशा किसी चीज़ के पीछे का क्यों जानने की कोशिश करते हैं। गहरी जिज्ञासा आपको किसी भी विषय को अच्छे से समझने में मदद करती है। सवाल पूछना और चीज़ों को गहराई से समझना आदत बना लें। दूसरा, हमेशा सीखते रहें। दोस्तों, हमेशा सीखते रहना दिमाग को तेज और लचीला बनाता है। टॉप इंटेलिजेंट लोग नई चीज़ें सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं। सीखने का सिलसिला सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रखें, अपनी पसंद की चीज़ों को सीखने का लक्ष्य रखें, जैसे कि नई भाषा, कोडिंग स्किल्स या क्वांटम मैकेनिक्स को समझना। लगातार नई जानकारी जोड़ने से आप समस्याओं को दूसरों से अलग नज़रिए से देख सकते हैं, समझे। तीसरा, समस्या सुलझाने की कला सीखें। टॉप 1% लोग समस्या सुलझाने में माहिर होते हैं। इस कला को सीखने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को समझने की आदत बना लें। समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके उन्हें सुलझाएं। अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाएं। माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और 5 वाइज जैसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ 5 वाइज के बारे में बता दूँ कि वह एक समस्या सुलझाने की सरल तकनीक है जिसमें किसी समस्या के मूल कारण तक पहुँचने के लिए क्यों, वाई 5 बार पूछा जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य दोस्तों सतही कारणों से गहराई तक जाकर असली समस्या को समझना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो पहले पूछा जाएगा मशीन क्यों रुकी। इसके उत्तर पर फिर से क्यों पूछा जाता है और यह क्रम 5 बार दोहराया जाता है। हर क्यों के जवाब से समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे स्थायी समाधान निकालना बहुत आसान हो जाता है। चौथा, इमोशनल इंटेलिजेंस EQ विकसित करें। दोस्तों, केवल इंटेलिजेंस ही काफ़ी नहीं होती, इमोशनल इंटेलिजेंस EQ भी ज़रूरी है। EQ से आप अपने और दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, जिससे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए मेडिटेशन और रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करें। EQ आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है और टीम में काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो किसी भी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा, शारीरिक और मानसिक फिटनेस बनाकर रखें। एक मजबूत दिमाग के लिए मजबूत शरीर बहुत ज़रूरी है। नियमित एक्सरसाइज से माइंड में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और ध्यान बढ़ता है। दोस्तों, शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मेडिटेशन, जिससे क्या होता है कि मेडिटेशन करने की क्षमता, मेमोरी और आपका स्ट्रेस कंट्रोल में सुधार होता है। योग, माइंडफुलनेस और गहरी सांसों की प्रैक्टिस से आप ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड रह पाते हैं और किसी भी मुश्किल काम को लंबे समय तक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। छठा, समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़े रहें। अपने जैसे इंटेलिजेंट और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहना आपको और ज़्यादा विकसित करता है। ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जो आपकी सोच को चुनौती दें। अगर वास्तविक जीवन में ऐसे लोग नहीं मिलते दोस्तों, तो वर्चुअल दुनिया में जाएं, उनके चैनल्स देखें, उनके पॉडकास्ट सुनें, पर उनसे जुड़े रहें। तो दोस्तों, इन कदमों से आप न केवल अपनी इंटेलिजेंस को बल्कि अपने सोचने की गहराई और लचीलेपन को भी बढ़ा सकते हैं, और यही आपको टॉप 1% इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट में शामिल करने में मदद करेगा। दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि मैं आपको पर्सनल ग्रोथ की दिशा में आगे धकेलता रहूँगा। अगला वीडियो मैं बहुत ज़बरदस्त बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको तेज़ी से सफलता पाने के सबसे कारगर तरीके बताने वाला हूँ, तो मिस न कीजिएगा। कोई सवाल हो तो बेधड़क मुझसे पूछें। एक बात का ख्याल रखें कि न अतीत में जाएं, न भविष्य में भटके, हमेशा वर्तमान पल में बने रहें, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को मेरे साथ दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है।
नमस्कार।